Over to you, Meena ji. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. मेरा नाम मीना देवी है, मैं पटौदी से बिलोंग करती हूँ और मेरा इस सेशन में आने का एक ही वजह था, मेरी डिस्क की प्रॉब्लम थी। मुझे डिस्क की प्रॉब्लम थी और मैंने बहुत ज्यादा मेडिसिन खाई थी। मैं डॉक्टरों के घूम घूम कर बहुत परेशान हो गई थी। मुझे कोई भी आराम नहीं हुआ था और डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था कि ये मेडिसिन हम आपको नहीं देंगे। और मैंने इतनी मेडिसिन खाई थी कि सर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी थी और मैं बेहोश हो गई थी और मुझे ऐसे ही उठा के लेके गए थे डॉक्टर के। डॉक्टर ने मुझे देखकर मना कर दिया था कि हमारे पास इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है जो हम इसे ठीक कर सकते हैं। और डॉक्टर ने कहा कि इसका पैरालाइज हो सकते हैं और मुझे पैरों में दर्द हो चुका था, पैरों में सोई आ जाती थी और मैं पूरी रात नहीं सोती थी। सर मुझे 7 साल हो गए थे मेडिसिन खाते खाते, लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं हुआ था और मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ दवाई खाई थी, गुड़गांव, रेवाड़ी, और जहाँ भी डॉक्टर बताते थे मैं वहीं जाती थी। और सर मैंने 7 साल हो गए थे, कि मैंने ये सोच लिया था कि मैं ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने मेडिसिन इतनी खाई थी और मैं बेड पे पड़ी रहती थी सर। 3-3 4-4 दिन तक बेड पर पड़ी रहती थी, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगाती थी, मैं ऐसे ही पड़ी रहती थी। और सर मैं उठ के चलती थी तो मैं ऐसे ही चक्कर आ जाते थे, फिर वापसी जाके फिर बेड पर लेट जाती थी मैं। तब भी मैं उठ के चलती तो ऐसे ही होता था मेरे साथ। तो मैं 3-4 दिन तक ऐसे ही पड़ी रहती थी। मैं सोचती रहती थी कि पता नहीं मैं ठीक भी होंगी या नहीं होंगी, मैं यही सोचती रहती थी। तब भी मैं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती तो मैं डॉक्टर के पास जाती। डॉक्टर कहते कि ये चिंता करती है, किसी चीज की चिंता करती है। सर मुझे एक ही चिंता लगी रहती थी कि पता नहीं मेरे पैरालाइज हो जाएंगे, मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ और पता नहीं मैं ठीक भी होंगी या नहीं होंगी। फिर डॉक्टरों ने कहा कि आप दिल्ली जाओ, दिल्ली डॉक्टर बताया कि वहां जाओ आप, अगर मान ली ये ठीक हो सकती है तो हो सकती है, नहीं तो ये चेयर पर बैठ सकती है। फिर सर मैं ऐसे ही परेशान रहती थी। फिर मैं स्टोर पे जाती, स्टोर से दवाई लेके आती, वो खा लेती, फिर मुझे आराम हो जाता, फिर मैं काम कर लेती, फिर मैं ऐसे ही बेड पे पड़ी रहती। कि सर मैंने मेडिसिन इतनी खाई 7 साल में, इतनी खाई, बस बहुत ज्यादा खाई है। और मेरे हस्बैंड ने इतने पैसे लगाए कि अगर मैं 1-2 कमरा बनाती तो मैं 1-2 कमरा बना सकती थी। इतने पैसे लगाए हस्बैंड ने, मुझे दिखाने में कोई कि थोड़ी सी भी कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। इतनी दवाइयाँ खाई मैंने, और आशा ने और संजीत कुमार ने, पता है कि ये कितनी प्रॉब्लम में है। जब संजीत जी ऐसे ही डिस्क की प्रॉब्लम थे तब उस टाइम मैं भी थी सर। संजीत जी जब दीवार को पकड़ पकड़ कर चलते थे, जब मेरे भी यही दिक्कत हो रही थी, लेकिन संजीत ने मुझे 1 साल से बहुत बोला कि यहाँ आओ और ये मेडिसिन कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये खा के देखो। लेकिन सर मैंने विश्वास नहीं किया था कि इसमें कोई चीज है जो भाई मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं ऐसे ही मजाक करती थी सर कि पता नहीं ये ऐसे ही डिब्बे उठा उठा कर देते हैं, डब्बों में पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं है, और मैं मजाक करती थी सर। लेकिन मैंने अब 2 महीनों से मैंने ये फॉर्मूला खा के देखा है सर। मैं अब 2 महीनों से बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मैंने कि झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और मुझे कोई भी आलसी नहीं है सर। मैं कि एक रात जग भी लेती हूँ तो मुझे हार नहीं मानती हूँ, मैं सारा काम करती हूँ। नहीं तो सर मैं पूरी रात नहीं सोती थी, पैरों को कि दे दे मारती थी और पैरों के हाथ नहीं लगाया जाता था। तब भी मैं पैरों के हाथ लगाती थी तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता था सर। इतना दर्द होता था कि मैं रोने लग जाती थी। कभी कभी मैं बच्चों को बोलती कि मेरे पैरों को दबाओ, लेकिन बच्चे जब भी हाथ लगाते थे तो मैं उनको ऊपर ही चिल्लाती थी। और सर मैं ऐसी चिड़चिड़ी हो गई थी, कि बच्चे बोलते थे, हस्बैंड बोलता था, तो मैं ऐसी करती थी हाथ पैरों को कि मैं पता नहीं क्या कर दूं और क्या नहीं कर दूं। बच्चों को डांटती थी और फेंक फेंक के मारती थी
और तब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, तो डॉक्टर के पास भी मैं चिड़चिड़ी ऐसे ही रहती थी, चिड़चिड़ी। डॉक्टर मुझे कहते थे तो मैंने कहती थी, क्यों इसका कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर कहते थे, नहीं हमारे पास कोई इलाज नहीं है इसका। मैं कहती थी, क्यों इतने इतने इलाज होते हैं, क्या डिस्क की इलाज नहीं है ये? डॉक्टर कहते कि नहीं, ये आपके इतना मतलब कि रीढ़ की हड्डी में इतना गैप है, और मतलब कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपके पैरों में सोई भी आती है, आप पूरी पूरी रात सोते नहीं हो। फिर डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। फिर सर मैं बिल्कुल हार चुकी थी, थक चुकी थी, लेकिन हारने के बाद भी मैं कई दिन तक ऐसे ही चारपाई पर पड़ी रही। फिर संजीत ने कहा, संजीत हस्बैंड चाचा लगते हैं, चाचा जी चाची को दवाई दिलवाओ, लेकिन फिर भी मैंने कोई गौर नहीं की। फिर बाद में ऐसे ही, मैं पता नहीं मेरे क्या मूड में आई, मैंने सोचा चल क्यों संजीत के पास चलते हैं और संजीत से ये मैं लेके आते हैं डब्बे। मैंने कहा कि डब्बे दे दो ये हमारे से, हम खा के देखते हैं इन डब्बों में क्या चीज है। सर मैंने अब 2 महीने से ये खाई है और मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ सर। और मैं सर बस और क्या कहना चाहूँ सर। मैं आपका और अनामिका मैम का, संजीत कुमार का, आशा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इन्होंने नई जिंदगी दी है। वाह, वंडरफुल। एक सुंदर सी स्टोरी हमने सुनी, सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे हम मीना जी के लिए। अमेजिंग। और जब हम मीना जी को पहली बार मिले थे, आई बिलीव कि हम लोग उस दिन पटौदी में प्रोग्राम था, तब हम लोग आपके पास फर्स्ट टाइम आपसे मिले थे। तो उस दिन भी इनको डिसीजन लेने में काफी समय लगा, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होने में समय लगा, क्योंकि कई जगह ये इलाज ले चुके थे। ये क्या ले रहे थे? इलाज ले रहे थे। हमने इनको बोला, हम आप इलाज नहीं कर रहे हैं, हम आपकी हैबिट्स आपकी हैं, और जो फूड आप खा रहे हो, इवन आई बिलीव के आपके घरों में फल फ्रूट की भरमार है, आपके घर में फल फ्रूट का काम होता है। ध्यान से सुनिएगा, मीना देवी जी के हस्बैंड फ्रूट्स का व्यापार करते हैं, फलों का व्यापार करते हैं। तो क्या इनके घरों में फलों की कमी रही होगी? नहीं। लेकिन उन फलों को खाने के बाद भी उनकी सेहत अच्छी नहीं हो रही थी। यहाँ एक पॉइंट आपको सबको समझना है कि फल हमारे लिए बने हैं, लेकिन क्या फलों में आज हमें वो चीजें मिल रही हैं, और कौन सा फल हमें क्या फायदा देता है, कितनी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर वो न्यूट्रिएंट डालता है, ये नॉलेज ना होने की वजह से हम कई बार फलों को भी गलत तरीके से खाते हैं और हमें फायदा नहीं लगता है। कॉन्ग्रेचुलेशन मीना जी, सुंदर सी क्लैपिंग हम करेंगे मीना जी के लिए, अमेजिंग रिजल्ट। और थैंक यू करेंगे संजीत कुमार को, आशा देवी को, कि एक और लाइफ को उन्होंने बदला। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो ना